हेलो, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल डीप इन्फो इन्वेस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जीडीपी को सपोर्ट करने वाले तीनों सेक्टरों में से मोस्ट वैल्यूएबल सेक्टर जो है एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को कई मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सब सेक्टर है क्रॉप, और उस क्रॉप के भी सब सेक्टर हैं। उनका हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे या उनका वर्गीकरण करेंगे। जिसमें पहला है फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो कि 21 से 22% हिस्सेदारी रखता है क्रॉप में, और इसमें 350 मिलियन टन उत्पादन होता है। नेक्स्ट है पैडी यानी कि धान, जो है 17.5%, और इसमें पूरे भारत में धान का उत्पादन 1430 लाख टन होता है। 14 लाख टन इसका यहाँ पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट है व्हीट, जो कि 15% हिस्सेदारी रखता है, और इसका उत्पादन 1140 लाख टन है। नेक्स्ट है शुगर कैन, जो कि 14% हिस्सेदारी इसमें रखता है, और इसका उत्पादन 4500 लाख टन है। नेक्स्ट है मेज एंड कोअर सीरियल्स, यानी कि मक्का और मोटा अनाज, जो कि 6% हिस्सेदारी इसमें रखता है, और इसका उत्पादन भारत में 376 लाख टन होता है। नेक्स्ट है ऑयल सीड, जो कि 7 से 8% हिस्सेदारी रखता है, और इसका उत्पादन 395 लाख टन किया जाता है। नेक्स्ट है पल्सेस, जो 4 से 5% हिस्सेदारी रखता है, पल्सेस यानी कि दालें, और इसका उत्पादन 242 लाख टन होता है। नेक्स्ट कॉटन 6%, और इसमें इसका जो उत्पादन होता है भारत के अंदर वो 350 लाख गांठे, जो इसका मात्रक है मापने का वो गांठे में है, तो इसलिए 350 लाख गांठे। नेक्स्ट है इसमें टोबैको है 2 से 2.5%, और इसका जो उत्पादन होता है वो है 8 लाख टन। अब हम एग्रीकल्चर के सब सेक्टर क्रॉप के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। पहला ये फ्रूट एंड वेजिटेबल, नेक्स्ट हम करेंगे ऑयल सीड्स, और उसके नेक्स्ट पल्सेस। इनका ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल में हम फ्रूट का ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट में जो है पहला है बनाना, जो कि 25.6% हिस्सेदारी रखता है, जिसका प्रोडक्शन 378 लाख टन होता है भारत के अंदर में। दूसरा है मैंगो है 21.8% हिस्सेदारी के साथ में, इसका प्रोडक्शन 321 लाख टन होता है। नेक्स्ट है पपाया 8%, इसका प्रोडक्शन 11.5 लाख टन। नेक्स्ट है ऑरेंज एंड सीट्रूट, जो 7.1% हिस्सेदारी रखता है, और इसका प्रोडक्शन 107 लाख टन भारत के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, जो कि 6.1% हिस्सेदारी रखता है, और उसका प्रोडक्शन 73 लाख टन भारत में होता है। नेक्स्ट है गुआवा 3%, और इसका प्रोडक्शन 42 लाख टन है। नेक्स्ट है ग्रेप्स 2.6%, जिसका प्रोडक्शन 35 लाख टन है। नेक्स्ट है एप्पल का हिस्सेदारी है फ्रूट वाले सेक्टर में, वो है 2.3%, और इसका प्रोडक्शन 32 लाख टन है। नेक्स्ट है लीची 2.2%, इसका प्रोडक्शन 22 लाख टन। नेक्स्ट है वाटरमेलन 2.1%, और इसका प्रोडक्शन 30 लाख टन है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल 1.2%, और इसका प्रोडक्शन 18 लाख टन भारत में किया जाता है। पियर्स है 0.7%, जिसका प्रोडक्शन 11 लाख टन भारत के अंदर है। ये यहाँ पर जो आंकड़े हैं परसेंटेज के आंकड़े और इनके प्रोडक्शन के आंकड़े, ये आंकड़े मात्र प्रोडक्शन के लिए हैं। इसमें इसका कितना कंजप्शन भारत के अंदर होता है और कितना एक्सपोर्ट होता है, वो आंकड़े आपको जब इसकी डिटेल वीडियो आपको मिलेगी उसमें आपको देखने के लिए मिले हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं वेजिटेबल पर, जो क्रॉप का सेकेंड सब सेक्टर है वेजिटेबल। उसका हम ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें पहला आता है पोटैटो,
पोटैटो 25.5% है और इसका प्रोडक्शन 560 लाख टन है। सेकंड है ओनियन 16% हिस्सेदारी के साथ में और इसका प्रोडक्शन 350 लाख टन। नेक्स्ट है टोमेटो 9.5% और इसका प्रोडक्शन 200 लाख टन है। नेक्स्ट बात करते हैं वो है कैबेज, जो कि 5.5% हिस्सेदारी रखता है और इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर 125 लाख टन है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी 4.8% और इसका प्रोडक्शन 105 लाख टन है। नेक्स्ट है ब्रिंजल यानी कि बैंगन 4.5%, इसका प्रोडक्शन 100 लाख टन है। नेक्स्ट है कैरेट एंड रेडिश यानी कि मूली और गाजर, इसका प्रोडक्शन है 2.3%, परसेंटेज वैल्यू है इसकी 2.3% और इसका प्रोडक्शन है 52 लाख टन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ग्रीन चिली 3.3%, जिसका प्रोडक्शन 75 लाख टन। नेक्स्ट है लेडी फिंगर 3%, उसका प्रोडक्शन 66 लाख टन। नेक्स्ट है ग्रीन पीस 2% और इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर 45 लाख टन होता है। नेक्स्ट हम क्रॉप के सब सेक्टर पर चलते हैं। जो क्रॉप का सब सेक्टर है वो है ऑयल सीड। कौन कौन से ऑयल सीड्स भारत के अंदर उगाए जाते हैं और उनको तेल निकाल करके तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिसमें पहला है मस्टर्ड ऑयल, जो कि 27% हिस्सेदारी रखता है और उसमें क्वांटिटी 125 लाख टन इसका उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट है सोयाबीन 24%, जो 105 लाख टन इसका उत्पादन भारत में किया जाता है। थर्ड है ग्राउंडनट यानी कि 20%, ग्राउंडनट की हिस्सेदारी 20% है और इसकी क्वांटिटी 49 लाख टन उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कॉटन सीड 8%, कॉटन सीड 8% है, उसकी क्वांटिटी 37 लाख टन है। नेक्स्ट है सीसमम यानी कि तिल, जो कि भी 2% हिस्सेदारी रखता है और इसकी मार्केट वैल्यूएशन 6.5 लाख टन, इतनी क्वांटिटी भारत के अंदर इसका उत्पादन होता है सीसमम का। नेक्स्ट है कस्टर्ड सीड 2% और इसकी क्वांटिटी 7.5 लाख टन यानी 7.5 लाख टन इसका यहाँ पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट है सनफ्लावर 1%, जो कि 2.2 लाख टन क्वांटिटी यहाँ पर उत्पादन होती है। नेक्स्ट है लिनसीड 1%, उसकी क्वांटिटी 1.2 लाख टन है। नेक्स्ट है नाइजर सीड्स, जो 0.4 लाख टन इसका यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पल्सेस पर। पल्सेस में हम अगर बात करें तो पहला है चिकपी 47%, यानी कि भारत के अंदर पल्सेस में जो दालों के रूप में, जिनका प्रयोग हम दाल के रूप में और साबुत अनाज के रूप में भी करते हैं, साबुत भी करते हैं और दाल के रूप में करते हैं, तो इसमें हिस्सेदारी 47% है, यानी जितनी पल्सेस होगा तो उसमें 47% चिकपी है और इसकी क्वांटिटी 170 लाख टन भारत के अंदर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पिग्नोपिया 15%, यानी कि तुअर की दाल, तुअर को दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर भारत में, जो है 60 लाख टन। नेक्स्ट हम चलते हैं मूंग 11% और इसकी क्वांटिटी 40 लाख टन भारत के अंदर उत्पादन होता है। नेक्स्ट है उड़द काफ़ी जगह इसको उड़द भी बोलते हैं, उड़द बोलते हैं, यह है 8% और इसकी क्वांटिटी है 30 लाख टन, जो कि भारत के अंदर जिसका प्रोडक्शन होता है उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है लेंटिल यानी कि मसूर, जो कि 5% हिस्सेदारी रखता है इसमें और उसकी क्वांटिटी 18 लाख टन है। नेक्स्ट चलते हैं पियर्स की बात करें तो पियर्स 4% हिस्सेदारी रखता है पल्सेस में और उसकी क्वांटिटी 14 लाख टन है। अभी हम अगर लास्ट अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जो बात की थी उसकी अगर बात करें तो उसमें ग्रीन पीस आया था, ग्रीन पीस यानी कि हरी मटर का उत्पादन जो है, अगर क्वांटिटी की बात करें तो वहाँ पर 45 लाख टन था, 45 लाख टन। तो 45 लाख टन में से 14 लाख टन हम सूखी यानी कि पल्सेस के रूप में उपयोग किया जाता है और जो हमारे पास में बची 31 लाख टन उसको हम ग्रीन मटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है कुल्थी दाल, यह 2%, इसका मार्केट इसकी 7 लाख टन क्वांटिटी यहाँ भारत के अंदर उगाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम काउपी 2% यानी कि लोबिया, जिसकी क्वांटिटी 5 लाख टन यहाँ पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राजमा 2% और इसका उत्पादन 4 लाख टन भारत में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मोठ बीन, यह है 1.5% और इसकी क्वांटिटी 2 लाख टन भारत के अंदर उत्पादन होता है। अगर हम इनके टोटल की बात करें, जो यहाँ पर ये टोटल दी गई है, इनका परसेंटेज 97% इनकी वो बैठता है परसेंटेज, जो 3% है वो एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम
एग्रीकल्चर के दूसरे सब सेक्टर की तरफ, जो है लाइव स्टॉक एंड फिशरीज, जिसमें पहला है डेयरी एनिमल। डेयरी एनिमल्स में काऊ और बफेलो, जिनका पालतू पशु के रूप में उपयोग किया जाता है, पालतू पशु के रूप में जिनको पाला जाता है, और उनका प्रयोग, उनकी परसेंटेज 47% है लाइव स्टॉक एंड फिशरीज में, जिसमें एनिमल्स 3070 लाख इनकी क्वांटिटी जो भारत के अंदर पाली जाती है, और जिसमें मिल्क का उत्पादन 2310 लाख लीटर हमें दूध का उत्पादन देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री में हैन और डक का पालन होता है, ये 20% हिस्सेदारी रखता है, और इनके थ्रू हमें 8510 करोड़ एग का उत्पादन मिलता है, और मीट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो 59 लाख टन होता है। नेक्स्ट चलते हैं फिशरीज पर, जो कि 22% हिस्सेदारी रखता है, और फिशरीज का मीट के रूप में 173 लाख टन उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है गोट एंड सीप 8%, गोट एंड सीप 8%, जिसमें गोट 740 लाख और सीप 560 लाख, जिनके थ्रू में मिल्क का प्रोडक्शन जो मिलता है वो है 92 लाख टन, और मीट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो 270 लाख टन। नेक्स्ट है जो बाकी है जो पालतू पशु के रूप में प्रयोग किया जाता है, पाले जाते हैं, वो है अदर्स में कैमल है, याक है, मिथुन है, रैबिट है एंड अदर, जो कि 3% की कैटेगरी में आते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर का तीसरा सब सेक्टर, जो है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है टिम्बर, एक नॉन टिम्बर। तो यहाँ पर ये टिम्बर की कैटेगरी हमने आपको यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर इसमें इनका टाइप है, इनकी क्वांटिटी कितना भारत के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, और इनका परसेंटेज शेयर, और इनकी मार्केट वैल्यू, और इनके यूजेस किसका यूज किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमने 13 टाइप की टिम्बर यहाँ पर दिखाई हैं, जिसमें पहला है टीक, जिसका प्रयोग फर्नीचर, फ्लोरिंग, बिल्डिंग मटेरियल में किया जाता है। नेक्स्ट है साल का प्रयोग कंस्ट्रक्शन, रेलवे, स्लीपर, हैवी वर्क में किया जाता है। रोजवुड का प्रयोग फर्नीचर, डिकोर और डोर में किया जाता है। नेक्स्ट है यूकेलिप्टस का प्रयोग पेपर, पैकेजिंग, बोर्ड, बायोफ्यूल में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है बैम्बू कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग और पेपर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आम लकड़ी मैंगो ट्री प्लेट है, किचन टूल्स है और फर्नीचर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खेर का प्रयोग लेदर और मेडिसिन में प्रयोग में लाया जाता है ज़्यादातर। सैंडलवुड, जो कि मेन है मोस्ट, जिसका परफ्यूम, मेडिसिन और मूर्ति और एक्सपोर्ट के इसको काफ़ी किया जाता है, इसको भी, और शायद मैंगो वुड को भी। नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलर। किधर गया माउस। नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलर का प्रयोग बोर्ड, फर्नीचर और पैकेजिंग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कोकोनट वुड स्मॉल कंस्ट्रक्शन, बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट में किया जाता है। नेक्स्ट है महोगनी फर्नीचर, डिकोर, बोर्ड, एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट है सुबाबुल बायोफ्यूल, लैंड रिफॉर्म में। और मुलेठी का स्पोर्ट्स गुड, बॉक्स और बकेट में इसके प्रयोग में से लाया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का चौथा सब सेक्टर, जो है अदर एग्री सर्विस, जिसमें नर्सरी एंड प्लांटेशन आते हैं। इसके अगर हम पहले सब सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो है फ्लोरिकल्चर नर्सरी, जो कि 20% हिस्सेदारी इसमें अपनी रखता है, 20% हिस्सेदारी इसमें रखता है, जिसमें रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, लिली, इन सब की नर्सरी रेडी की जाती है। नेक्स्ट है इसमें फ्रूट प्लांट नर्सरी, जो 20% हिस्सेदारी है जिसमें बनाना, मैंगो, पपाया, ऑरेंज, गुआवा, इन सब की नर्सरी रेडी होती है। नेक्स्ट है वेजिटेबल नर्सरी 15%, जिसमें टोमेटो, चिली, कैबेज, ब्रिंजल, इन सब की नर्सरी रेडी होती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री एंड ट्री नर्सरी 15%, जिसमें टीक, नीम, आक, पॉपुलर, शीशम, इन सब की नर्सरी रेडी होती है। नेक्स्ट है मेडिसिनल
प्लांट नर्सरी जो कि 10% हिस्सेदारी रखता है, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा, नीम, एलोवेरा, सतावर इन सब की नर्सरी रेडी की जाती है। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरी, यानी घरों की सजावट, आंगन इत्यादि में जो उपयोग में नर्सरी रेडी होती है या उपयोग में लाई जाती है, वह 10% हिस्सेदारी उसमें उसमें है लेडी, स्लीपर, फर्न और बोनसाई, इन सब की नर्सरी रेडी की जाती है। नेक्स्ट है इसमें कटिंग एंड ग्राफ्टिंग नर्सरी, जिसका परसेंटेज शेयर 10% है, जिसमें मैंगो, गुआवा, लेमन, ग्रेप्स इन सब की नर्सरी रेडी की जाती है। अब हम चलते हैं आगे एग्रीकल्चर के फ्लो चार्ट पर। एग्रीकल्चर के फ्लो चार्ट में की अगर हम बात करें, जिसमें क्रॉप, जिसमें आपका पहला है क्रॉप, दूसरा लाइव स्टॉक, नेक्स्ट फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग एंड अदर सर्विस। इसमें क्रॉप का जो परसेंटेज है वो 53% है, लाइव स्टॉक 32% है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग 9% है, अदर सर्विस 6% है। इनकी अगर हम परसेंटेज मैं आपको बता चुका हूँ, अब इसमें का मार्केट वैल्यूएशन बताता हूँ। फ्रूट एंड वेजिटेबल 6.67 से 7 लाख करोड़, पैडी यानी कि धान 5.55 लाख करोड़, वीट 4.8 लाख करोड़, शुगर कैन 4.45 लाख करोड़, ऑयल सीड्स 2.25 लाख करोड़, कोर्स मेज एंड कोर्स सीरियल्स 1.90 लाख करोड़, कॉटन्स 1.9 लाख करोड़, पल्सेस है 1.45 लाख करोड़, स्पाइसेस है 0.95 लाख करोड़, टोबैको है 0.80 लाख करोड़, फ्लोरिकल्चर है 0.75 लाख करोड़, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक है वो है 0.30 लाख करोड़। ये इनकी वो वैल्यू है जो भारत के अंदर जिनका उत्पादन होता है, जिनका हम कंजम्पशन करते हैं वो इसमें काउंट नहीं है। लाइव स्टॉक 32%, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 19 से 20 लाख करोड़ है। जिसमें डेयरी एनिमल्स हैं, उनकी वैल्यूएशन है 8.95 लाख करोड़। और पोल्ट्री फार्म जो वो है 3.80 लाख करोड़, फिशरीज है 4.20 लाख करोड़, गोट एंड सीप है जो 1.55 लाख करोड़, अदर्स है वो है 0.60 लाख करोड़। इसमें भी सेम है, जो यहाँ पर जिनकी ट्रेडिंग की जाती है जो उत्पादन होकर के मार्केट में आता है, जो उनकी वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाई गई है। जो होम प्रोडक्शन होकर के जिनका कंजम्पशन हो जाता है उसका काउंट इसमें नहीं किया जाता है। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, इनको दो भाग में डिवाइड किया है, टिम्बर और नॉन टिम्बर, जो कि 60 और 40 ये रेशियो में है। जिसमें टिम्बर है 3.25 लाख करोड़ और नॉन टिम्बर है 2.15 लाख करोड़। नेक्स्ट इसमें चलते हैं वो अदर एग्री सर्विस 6%, 3.6 लाख करोड़। इसमें सोइल टेस्टिंग है फर्टिलाइजर 1.26 लाख करोड़, इरिगेशन सर्विस 1.08 लाख करोड़, नर्सरी प्लांटेशन 0.72 लाख करोड़। और नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस, वो है 0.54 लाख करोड़। इसमें मेन नर्सरी है उसका ब्रेकडाउन यहाँ पर किया गया है। फ्लोरिकल्चर 0.14 लाख करोड़, फ्रूट प्लांट नर्सरी 0.14 लाख करोड़, वेजिटेबल नर्सरी 0.10 लाख करोड़, नर्सरी फॉरेस्ट्री नर्सरी 0.10 लाख करोड़, मेडिसिनल प्लांट नर्सरी 0.07 लाख करोड़, ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरी 0.07 लाख करोड़, और कटिंग एंड ग्राफ्टिंग नर्सरी ये भी 0.7 लाख करोड़ इसमें है। एग्रीकल्चर का टोटल 17 से 18% इसमें हिस्सेदारी है जीडीपी में, और इसकी मार्केट वैल्यूएशन 59.4 से 62.4 लाख करोड़ है। अब हम तीनों वीडियो का मिक्स करके इनका फ्लो चार्ट आपको दिखाते हैं। इनका फ्लो चार्ट जीडीपी, है। अगर हम इंडियन जीडीपी की बात करें तो इंडियन जीडीपी 4.20 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हम इनको लाख करोड़ में वैल्यूएशन इसकी निकाल लें तो 349 लाख करोड़ टोटल है, 349 लाख करोड़। जिसमें से सर्विस सेक्टर को 55 से 57%, जो कि पहला पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है इंडस्ट्री और तीसरा पार्ट है एग्रीकल्चर। और दूसरे पार्ट इंडस्ट्री को 27 से 28% हिस्सेदारी है, और एग्रीकल्चर को 17 से 18% हिस्सेदारी है। इसमें इनके सभी सब सेक्टर हैं जिनकी वीडियो आप पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके हैं। और ये इसमें 17 से 18%, 59 से 62 लाख करोड़ एग्रीकल्चर का है।
इस तरीके से इन सब का टोटल 349 से 350 लाख करोड़ टोटल बैठता है। डायरेक्ट इन सेक्टर जो कि सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है, और इनके सब सेक्टर पर कोई भी इम्पैक्ट होता है तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जीडीपी पर इम्पैक्ट डालता है। आने वाले टाइम में आपको सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और इनके सब सेक्टर की डिटेल वीडियो देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस माय एनालिसिस वीडियो।